ट्रेडिंग इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट जहां पर करेंसी पेयर्स में डील होती है। 100-500 गुना भी लेवरेज मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक दिन में भी उतना हो सकता है, 20% एक दिन में आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। हाय एंड वेलकम, दिस इज पूरब फ्रॉम सिग्मा ट्रेडिंग ऑफिशियल एंड दिस इज सौरभ दिस साइड फ्रॉम एस ट्रेडिंग ऑफिशियल। जिनको पता नहीं है, ये मेरे बड़े भैया है, बाय द वे ही डील्स इन फॉरेक्स एंड आई वांटेड टू मेक अ वीडियो अबाउट द बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। दैट इज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। अगर तुम लोग ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, सब पता है, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। पीपल हु वांट टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग की एग्जैक्टली क्या है, क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाई इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, एंड लाइक स्टॉक मार्केट या बाकी ट्रेडिंग से डिफरेंस क्या है, क्या नहीं है। बाय द वे वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन आवर बालकनी, सो आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा ऑडियो का डिस्टर्बेंस आ सकता है, बट प्लीज एडजस्ट, बिकॉज इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होगी एंड ऑन पॉइंट होगी, क्योंकि ये मोस्टली फॉरेक्स में ट्रेड करता है एंड मेजरली XAU USD, जिसे जाओ USD या गोल्ड में ट्रेड करना बोलता है, फिर बाकी मेजर करेंसीज पे ट्रेड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट स्टार्ट राइट अवे, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, सिंपल वर्ड्स में। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट जहां पर करेंसी पेयर्स में डील होती है। करेंसी पेयर्स में दो करेंसी आपको दिखेगी। आप अगर कोई भी फॉरेक्स मार्केट खोल रहे हो, आपको दिखेगा USD INR। तो USD जो हो गया दैट इज US डॉलर्स, जो हमारी बेस करेंसी होगी, एंड INR जो होगी वो हमारी सेकेंडरी करेंसी होगी, या फिर उसे कोड भी बोला जाता है। मतलब जो भी आप करेंसीज के ऑप्शंस देखोगे ना, तो हमेशा दो करेंसीज साथ में दिखेगी। ऐसा नहीं कि USD/INR, Euro/INR, Euro/USD, ऐसे दो करेंसीज साथ में दिखेंगी। तो ये क्यों? दैट इज कि हम लोगों को जो बेस करेंसी है, जो पहली करेंसी है, USD INR का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। USD इज द बेस करेंसी और INR इज द सेकेंड करेंसी या फिर कोट। INR से हम लोग USD खरीदेंगे एंड उसके बाद में हम लोग कितना प्राइस पे करेंगे एक USD खरीदने के लिए, वो बेसिस पर उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूट। कोई एग्जांपल के बाद मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं 1 साल पहले US गया था, जहाँ पे डॉलर्स काम करते हैं, हम लोगों के इंडियन रुपीस काम नहीं करते। तो मुझे वहाँ पे डॉलर्स खरीदने पड़े। 1 साल पहले डॉलर्स का जो प्राइस था दैट वाज 72 रुपीज़। ठीक है, 72 रुपीज़ के हिसाब से मैंने 100 डॉलर्स खरीदे। 100 डॉलर्स आज भी मेरे पास बचे हुए हैं। और उस हिसाब से 7200 रुपीज़ का वो टोटल हो गया 100 डॉलर्स का। अभी जो हम लोगों का करंट प्राइस है डॉलर्स का दैट इज 84 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 84। चलो 84 के हिसाब से जो 12 रुपीज़ का $1 पे डिफरेंस बना, दैट इज माई प्रॉफिट। मतलब कि 7200 का मैंने जो तब डॉलर्स खरीदा था, वो अभी 8400 का है, और जो 1200 रुपए बचे हैं वो 1 साल के अंदर का मेरा प्रॉफिट है। ये हो गया फिजिकल करेंसी ट्रेडिंग। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि 72 रुपीज़ में 1 साल पहले इन्होंने USD खरीदा था, डॉलर्स खरीदे थे। तो इसमें सिंपल देखो, दो चीज समझ आ रही है। USD/INR की जो बात करी थी, तो इन्होंने INR दिया, 72 रुपीज़ दिया $1 खरीदने के लिए, ठीक है। तो 72 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने $100 खरीदे, तो 7200 7200 रुपए में इनको $100 तब पड़े। और इनका बोलना है अगर मैंने वो बेचे नहीं होते या फिर यूज़ नहीं किए होते, तो आज उसकी कीमत है 84 रुपीज़, तो 1200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। दिस इज व्हाट फॉरेक्स ट्रेडिंग इज। अब इनका ये बोलना है कि ये फॉरेक्स जो हो गया, ये तो फिजिकल हो गया, ये गए वहां पर और वहां से क्या बोल रहा हूँ मैं वहां पर गया और मैंने वहां पे डॉलर्स खरीदे। सॉरी, मैं क्रिप्टो बोलने वाला था। क्रिप्टो, स्टॉक, शेयर्स, यही निकलता है, क्योंकि फॉरेक्स में ज्यादा करता नहीं हूँ। तो इन्होंने वहां पे जाके डॉलर खरीदा। अब यही चीज ऑनलाइन कैसे होती है? देखो, ये हो गया फिजिकल। अब अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपको लिक्विड फॉर्म में करना होता है। जैसा आप शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स के लिए आपका डीमैट अकाउंट होता है, वैसा एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक अकाउंट होता है, फॉरेक्स अकाउंट होता है, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो करेंसी पेयर्स में। जैसा आप फिजिकल जाके पहले जो हमारे दादा परदादा के टाइम पे फिजिकल जाके शेयर्स में, पप्पा वाले के टाइम पे, ठीक है, आपको जाके फिजिकल शेयर्स खरीदने पड़ते थे। आपके पास सर्टिफिकेट होता था, फिर सर्टिफिकेट आपको ला के रखना पड़ता था, फिर जाके वापस देना पड़ता था कि आपके पास इतने शेयर्स है, इतना मुझे बेचना है। अब आपको वो नहीं करना होता, आप डायरेक्टली अकाउंट में बेच और मतलब खरीद सकते हो। तो वैसा ही फॉरेक्स में भी आप कर सकते हो। आपका फॉरेक्स अकाउंट होगा जहाँ पे आप करेंसीज खरीद सकते हो दूसरी करेंसी देके, एंड उसके बाद में जो उसका प्राइस डिफरेंस आएगा, ठीक है, उस हिसाब से आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से US डॉलर का रेट सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये से चेंज हुआ है। जब 1 रुपये से चेंज हुआ है, तो लोग इतना फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि तुमने बताया कि 1 साल पहले 72 का था, अभी 82 का हुआ। चलो ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट, दैट्स अ गुड प्रॉफिट, ठीक है, 10-12 रुपए का। पर ये 1 रुपए का प्रॉफिट जब 3 महीने में हो रहा है, तो वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग में छोटे अमाउंट्स कैप्चर किए जाते हैं।
जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्राइस डिफरेंस आता है दैट इज अबाउट 1 to 2%। 2% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 से 1.5% के बीच में वो सिमट जाता है। मतलब कि अगर 82 का प्राइस है तो उसके हिसाब से 1-1.5% मूवमेंट आएगा ऊपर नीचे, ओके, बस इससे ज़्यादा नहीं आता। और नीचे के मूवमेंट में भी प्रॉफिट होता है। उसको अगर सेल करते हैं, मतलब हम लोग स्टॉक्स में कैसा ऑप्शंस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ऑप्शंस बाइंग ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में जैसा आप करोगे, बाय करके रखोगे, ऊपर जाके बेचोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। सेलिंग में आप सेल करके रखोगे और नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। सेम गोज विद फॉरेक्स। अगर आपको बाय करना है, सिंपल शब्दों में इनका जो बोलना है कि मार्केट में ऊपर जाते हुए भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, नीचे जाते हुए भी। मतलब अगर तुमको लगता है कि डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा, डॉलर के एग्जांपल के साथ चलता है, सबको समझता है, डॉलर का प्राइस तुमको लगता है कि ऊपर जाएगा तो तुम खरीद सकते हो, जिससे ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा। और अगर तुमको लगता है मार्केट में प्राइस गिरने वाला है तो तुम डॉलर को बेच सकते हो, जिससे वो जब नीचे जाएगा तब तुमको प्रॉफिट होगा। सो दैट इज वाई, लाइक दैट इज हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि करेंसीज में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने को फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलेंगे। एक करेंसी से दूसरे करेंसी को खरीदना या बेचना, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो इंडियन करेंसी है हमारे पास, तो इसके अगेंस्ट जो भी हम करेंसीज पे ट्रेड करते हैं वो हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग। बहुत से लोगों के सवाल आएंगे, लॉट्स क्या होते हैं, फिर MT4 क्या होता है, MT5 क्या होता है, पिप्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें ना आगे हम कवर करेंगे। इफ यू गाइज लाइक वांट इसके आगे और भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में वीडियोस, दिस इज गोइंग टू बी द बिगिनर्स गाइड टू फॉरेक्स। चलो प्रॉफिट तो ज्यादा है बट रिस्क भी तो उतना ही ज्यादा है। रिस्क के बारे में एक और चीज रहती, वहां पे फॉरेक्स में आपको एक लेवरेज नाम का कंसेप्ट सुना होगा। लेवरेज मतलब लेवरेज का अगर मैं सीधा शब्द बताऊं तो आपको लोन टाइप होता है, मैंने सुना है। हाँ, अगर मतलब हमारे इसमें जैसे मार्जिन होता है ना, वैसे लेवरेज होता है। लेवरेज इज मल्टीपल्स, ठीक है। मार्जिन थोड़ा होता है, लेवरेज इज मल्टीपल्स। मतलब अगर तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए है, एक एग्जांपल 100 रुपए, तो 50, 100, 500 गुना भी लेवरेज मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। 400 टाइम्स इज द मैक्सिमम लेवरेज। 400 से ज्यादा भी करते हैं कुछ ब्रोकर्स प्रोवाइड, पर वो सही नहीं होता। हाँ, वो सही नहीं होता। ज्यादा लेवरेज भी लेना सही नहीं है। मतलब कि लेवरेज मतलब लोन। मान लेते हैं आपके पास 5 रुपए है, आपको 5 रुपए से ट्रेड करना है, बट आप 5 रुपए से कितना ही खरीद पाओगे, तो आप लेवरेज लोगे 100 टाइम्स। मतलब कि आपको ब्रोकर 500 रुपए देगा ट्रेड करने के लिए, और आपका जो 5 रुपए था वो डिपॉजिट कर लेगा फुल डिपॉजिट के हिसाब से। तो आपका जो 495 रुपीज जो है वो आपको लोन मिला है और आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा एज अ बिगिनर, एक बिगिनर जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है, वुड यू सजेस्ट कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से चालू करे, या फिर यू वुड सजेस्ट कि तू पहले स्टॉक मार्केट कर, लाइक थोड़ा सा मार्केट्स के बारे में जान, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जान, फिर बाद में फॉरेक्स के बारे में सोच सकता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? इन माई ओपिनियन, इफ यू गो इनटू फॉरेक्स डायरेक्टली, तो फॉरेक्स से आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। ओके, मान लेते हैं आपने फॉरेक्स स्टार्ट किया, फॉरेक्स से आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हो, एंड फिर अगर आपको दूसरा कोई प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पे भी जा सकते हो। बट इफ़ यू गो इनटू स्टॉक मार्केट, पहले स्टॉक मार्केट सीखना होगा, फिर उसके बाद में अगर फॉरेक्स पे मूव कर रहे हो तो फॉरेक्स के कुछ कंसेप्ट जानने होंगे, उसमें सीखना होगा और फिर एंटर करना होगा। एज अ बिगिनर यू कैन डेफिनेटली एंटर, बट एटलीस्ट यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस अबाउट 3 to 4 months का, जिसमें आपको एटलीस्ट नॉलेज हो कि करेंसी पेयर्स क्या है, या फिर अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो आप एटलीस्ट कुछ सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, बुक्स रेफर कर सकते हो, जहाँ से आपको बेसिक नॉलेज आ जाए कि ये है क्या एक्चुअली। मेरा ओपिनियन, आई एम सॉरी बट मेरा ओपिनियन इज डिफरेंट। मेरे हिसाब से किसी ने भी डायरेक्टली फॉरेक्स से नहीं चालू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स इज वेरी क्या कहेंगे, लुक्रेटिव, थोड़ा लुक्रेटिव होता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है, तुमको 100 गुना अमाउंट मिल रहा है, या 500 गुना अमाउंट मिल रहा है, 50 गुना भी मिल रहा है अगर, तो एक बिगिनर को पता नहीं होता है उसे मैनेज कैसे करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक दिन में भी उतना हो सकता है, 20% दिन में आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। मेरा सजेशन जो रहेगा दैट वुड बी, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अपने फंड्स को, अपने माइंड को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तभी जाके करो। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, लाखों रुपए एक दिन के गवा दिए थे, जस्ट बिकॉज ही स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेक्स डायरेक्टली, ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस। तो दीज आर सम ऑफ माय पॉइंट्स एंड ही हैड द राइट गाइडेंस, आई वाज गाइडिंग हिम, बट फिर भी वो चूल होती ना एक कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, उस चक्कर में उसने पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया। लुक्रेटिव बहुत होता है लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऐसा मतलब बहुत लुभाता है, ऐसा वो शहद जैसा कि तुमको भागना है, पकड़ना है, खाना है, तुरंत पैसा मिलना है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। सिंपल शब्दों में
फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जहां पर एक करेंसी से आप दूसरे करेंसी को इधर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। उसके प्राइस में जो डिफरेंस आएगा उसमें आपको इधर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप जितना भी ट्रेड करते हो वो ऐसा नहीं होता है कि आप एक नंबर खरीद सकते हो, 2 नंबर खरीद सकते हो, कि कोई भी करेंसी जैसे कि डॉलर हो गया तो 1 या 2 डॉलर नहीं खरीद सकते हो। तुमको एक स्पेसिफिक लॉट होता है या एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि मिनिमम है 1000, आपको उतना खरीदना पड़ता है। बाकी लॉट साइजेस के बारे में, MT4 के बारे में, MT5 के बारे में, ब्रोकर्स के बारे में, प्लेटफॉर्म्स के बारे में या फिर इंडिया के रेगुलेशंस के बारे में हम आगे के कमिंग वीडियोस में बात कर सकते हैं। ये था बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो, अ बिगिनर्स गाइड टू फॉरेक्स। आई होप आप लोगों को वीडियो देख के बहुत पसंद आया होगा। डू चेक आउट हिज चैनल एज वेल, एज ट्रेडिंग ऑफिशियल। एंड अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग एजुकेशनल वीडियोस फॉर यू गाइज। एंड जाने से पहले मैं एक और चीज़ एकदम छोटे में आंसर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं करना चाहता तुम्हारा भी और किसी ब्रोकर का भी, लाइक बट आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए? मैं एक्सनेस ब्रोकर यूज़ करता हूँ। ओके, ही इज़ यूजिंग एक्सनेस। मैं अभी किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि आगे हम वीडियोज़ में बात करेंगे। That is it. If you want to say some words. But if you wanna learn forex trading तो you can check out my channel, जहाँ पे मैं फ्री में forex trading भी सिखाता हूँ और मैं गाइडेंस भी देता हूँ। तो मेक श्योर कि जिसी को भी forex trading सीखना है और जिसी को A भी नहीं पता, forex का F भी नहीं पता, तो आप मुझसे स्टार्ट कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। सब्सक्राइब नाउ इफ यू वांट चैनल चेकआउट करना। यस, इसका भी चैनल चेकआउट कर लेना, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछो, ही एंड आई विल पर्सनली आंसर टू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। पूरब दर्डा, सौरभ दर्डा साइनिंग ऑफ, वी लव यू ऑल, बाय बाय।